हैं हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बृहन्मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करते हैं। और हम यहाँ पर बच्चों आज के सेशन में नातिक आदाद यानी कि नातिक आदाद और उन पर अमाल यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शनल नंबर्स ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर नातिक आदाद और उन पर अमाल में बुनियादी मालूमात हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि तबई आदाद का जो सेट होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जिसे हम अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है तो तबई आदाद का सेट है, यानी कि जो गिनती के आदाद होते हैं आमतौर पर। इसी तरह से अगर इन गिनती के आदाद में अगर हम सिफर मिला देते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कि सिफर मिलाने पर यहाँ पर ये मुकम्मल आदाद बन जाते हैं। दीज आर द होल नंबर 0 1 2 3 4 5 यानी कि गिनती के आदाद में यानी 1 2 3 में अगर सिफर मिला देते हैं हम तो यहाँ पर ये मुकम्मल आदाद बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर सही आदाद का सेट। अब सही आदाद जो होते हैं इंटीजर्स जो होते हैं तो उसमें हमें मालूम है कि इंटीजर्स में हमने पढ़ा है इससे पहले भी कि इंटीजर्स में जो है तो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, और ज़ीरो भी होता है इसके अंदर। तो या फिर हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि तबई आदाद भी होते हैं इसमें, है ना, और यानी कि होल नंबर्स भी होते हैं इसमें, इस तरह भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। और मस्बीत आदाद और मनफी आदाद ख़ास तौर पर ये तमाम आदाद मिलकर सही आदाद का सेट बनता है। ठीक है, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कुछ ज़रूरी मालूमात है, कुछ ज़रूरी नुकात हैं जो कि नातिक आदाद और इन पर अमाल पर मबनी जो सवालात पूछे जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर बेसिक मालूमात आपको होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी बुनियाद जो होती है उन सवालात की वो ये मालूमात होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों के सिफर बटे गैर सिफर अदद अगर हैं तो वो बराबर क्या होगा, सिफर ही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि सही अदद कोई भी सही अदद लेते हैं हम अगर और बटे सिफर है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी तकसीम नहीं की जा सकती है क्योंकि ये बेमानी कसर होती है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि दो सही आदाद की तकसीम से एक नातिक अदद हासिल होता है मगर इसका नसब नुमा गैर सिफर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि तमाम सही आदाद नातिक आदाद के ग्रोह में शामिल होते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है बच्चों कि नातिक आदाद का नसब नुमा हमेशा मस्बित सही अदद की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नातिक आदाद या जिन दो नातिक आदाद की जमा सिफर हो तो वो आदाद एक दूसरे के जमई माकूस या मुतज़ाद आदाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन दो नातिक आदाद की जमा सिफर हो तो ऐसे आदाद एक दूसरे के जमई माकूस या मुतज़ाद आदाद कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये सारी जो चीज़ें हम आगे जो है तो जब सवालात हल करेंगे तब इस पर हम जो है तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो जिन दो नातिक आदाद का हासिल ज़र्ब एक हो ऐसे आदाद एक दूसरे के ज़र्बी माकूस कहलाते हैं। जिन दो नातिक आदाद का हासिल ज़र्ब एक हो ऐसे आदाद एक दूसरे के ज़र्बी माकूस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी नातिक अदद को गैर सिफर अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत जो है तो एक होता है। ठीक है, यानी किसी भी गैर सिफर नातिक अदद को इसी अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत एक होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे बड़ा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता है। ओके,
इसी तरह से हम देखते हैं कि सबसे छोटा नातिक अदद भी बताया नहीं जा सकता है। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि अददी ख़त पर वाक़े कोई भी नातिक अदद बाएं तरफ के नातिक अदद से बड़ा और दाएं तरफ के नातिक अदद से छोटा होता है। ठीक है, अददी ख़त पर वाक़े कोई भी नातिक अदद बाएं तरफ के नातिक अदद से बड़ा और दाएं तरफ के नातिक अदद से छोटा होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी मनफी नातिक अदद सिफर के बाएं तरफ होता है, इसलिए वो सिफर से छोटा होता है। ठीक है, कोई भी मनफी नातिक अदद सिफर से, ठीक है, सिफर से यानी ज़ीरो से अगर वो के बाएं तरफ होता है, इसलिए वो ज़ीरो से छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दो मस्बित नातिक आदाद का नसब नुमा मसावी हो तो जिस नातिक अदद का शुमार कुरिंदा बड़ा होता है वो नातिक अदद बड़ा होता है। दो मस्बित नातिक आदाद का नसब नुमा मसावी हो तो जिस नातिक अदद का शुमार कुरिंदा बड़ा होता है या बड़ा हो वो नातिक अदद बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम यहाँ पर के दिया हुआ है 7/12 इज़ ग्रेटर देन 4/12 इज़ ग्रेटर देन 2/12। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, तो ये फ़र्क हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर आगे कि नातिक आदाद के नसब नुमा मसावी ना हो तो इनके नसब नुमा यकसा बनाकर इनके माबैन छोटे या बड़े की शनाख्त की जा सकती है। नातिक आदाद के नसब नुमा मसावी ना हो तो इनके नसब नुमा यकसा बनाकर इनके माबैन छोटे या बड़े की शनाख्त की जा सकती है। किसी भी नातिक अदद में हम देखते हैं कि किसी भी नातिक अदद में अगर हमने जो है तो किसी भी नातिक अदद में अगर हम जमा करते हैं किसकी, सिफर की, ठीक है, सिफर की अगर या ज़ीरो की अगर हम यहाँ पर जमा करते हैं किसी भी नातिक अदद में सिफर की जमा करने पर तफरीक करने पर जवाब जो है तो वही नातिक अदद होता है। ठीक है, याद रखना है हमें कि किसी भी नातिक अदद में सिफर की जमा करने पर या तफरीक करने पर जवाब वही नातिक अदद होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि किसी भी दो नातिक आदाद की जमा तफरीक ज़रब और तकसीम करने पर नातिक अदद वही हासिल होता है। ठीक है, किसी भी दो नातिक आदाद की जमा तफरीक ज़रब और तकसीम करने पर नातिक अदद ही हासिल होता है। ठीक है, याद रखना है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी या दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। ठीक है, दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मनफी नातिक आदाद के नसब नुमा मसावी हों तो 10 ज़ैल के मुताबिक जो है तो छोटा और बड़ापन दिखाया जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर -3/5 इज़ ग्रेटर देन -4/5 इज़ ग्रेटर देन -8/5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों इस चीज़ को यहाँ पर हमने समझा है, पहले भी जब सबक हमने आपको समझाया था उस वक्त भी हमने ये सारी चीज़ों को समझा था, फिर भी हम यहाँ पर इसका रिपीटेशन कर रहे हैं एक टाइप से। ठीक है, मनफी नातिक आदाद के नसब नुमा मसावी हों, यानी हम यहाँ पर देखते हैं इसके नसब नुमा मसावी हो तो 10 ज़ैल के मुताबिक छोटा बड़ापन दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी बुनियाद पर जो है तो यहाँ पर हम छोटा और बड़ापन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों उम्मीद है ये जो सारी मालूमात है इससे आपने ज़रूर से समझा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जिससे हम मज़ीद हमें यहाँ पर जो है तो
मालूमात मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 झैल में कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है। अब एक यहाँ पर दिए हुए हैं 2/5, 3/-7, 2/9, -7/4, 0/5, -8/7, 9/0, 1/5, ये नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ऑप्शंस है हमारे लिए, वो ऑप्शंस हमें देखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया है, 3/-7। ऑप्शन नंबर 2 है -7/4। -3 जो दिया है वो है 9/0। और क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, वो है 0/9। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि 10 झैल में से कौन सा नातिक अदद नहीं है। ठीक है, अब हमने नातिक अदद के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल की थी, है ना। अगर आपने जो हमने मालूमात आपको शुरू में दी है, अगर आपने ध्यान से सुना है, नोट डाउन किया है उसे, तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा यहाँ पर। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। जो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में हम देखेंगे 3/-7, 7/-4, 9/0 और 0/5। तो यहाँ पर हमें देखना है अभी कि 2 सही आदाद को तकसीम करने पर एक नातिक अदद हासिल होता है। ठीक है, ये बात हमने सीखा है, लेकिन नसबनुमा गैर सिफर होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर 9/0 का नसबनुमा जो है तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 9/0 दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो इसका जो नसबनुमा है वो 0 है ना। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नसबनुमा 0 है, इसलिए 9/0 ये अदद नातिक अदद नहीं है। क्या समझ में आता है हमें कि ये अदद जो है तो नातिक अदद नहीं है, इस तरह से हमें समझ में आता है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या कौन सा आंसर करेक्ट है। तो चलिए लेट अस चेक विच आंसर इज़ हेयर। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये हमारा आंसर है, मुतबादिल जो 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। So here's the next question on your screen, students. So the question is -25/62 into 93/-75 is equal to what? So there is an option on your screen, and the option are option number 1, 1/2. Then the second option is -1/2. The third option is on your screen -1/2, and the fourth one is 0. So these are the options, so we are supposed to select which is the correct answer from these options. So यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो क्या है कि यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में 1/2 है, -1/2 है, -1/2 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल है इसको अगर हम तिरछा ज़रब करके अगर हम देखते हैं इस तरह से, तो हमें ये मालूम होगा कि इनके नसबनुमा और शुमार कुंदा को मुख्तसर करने के बाद हासिल शुदा आदात का ज़रब जो है तो 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। अगर हम इनको करके देखते हैं, जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपको मालूम है यहाँ पर यहाँ कितना मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा 2। ओके, हाँ 31 is 31, 32 is 62 and 33 is 93. Okay, and here 25 ones are 25 and 25 threes are 75. Okay, so like this you can see here the answer will be 3/6 means 3 ones are 3 and 3 twos are 6. So the answer will be 1/2 here. Okay, like this. So this answer will be
correct here. Okay, so we'll check that one here. So just we do that one is we can do as I already described you on the screen, but we can solve it also like this. So minus 25 upon 62 and 93 upon minus 75. So while solving this one we can get like this one, 25 ones are 25, 25 threes are 75, 31 31 31 into 3 अगर करते हैं तो we are getting 93 and 32 31 into 2 is equal to, you know, that 62 will be the answer. So 3 into 1 into 3 and 2 into 3, so 3 upon 2, 3 upon 6 will be the answer here. So 3 ones are 3 and 3 twos are 6, so answer is 1 upon 2. Okay, so you will see here the answer is on your screen. 3 upon 6 means 1 upon 2. Okay, like this. So this is the answer for this one. First one is the answer for this question. Okay, like this we can solve the questions. Okay, now we'll move for the another question here, and on your screen 148 upon 138 divided by 120 upon 184 is equal to what? Okay, so option number 1 is here. Option number 1 is 45 upon 74. Okay, option number 2 is 1 and 30 upon 45. Option number 3, 74 upon 45. Option number 3 is 1 upon 2. So which is the correct answer here? So what suppose we have to do here, हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका ज़रबी माकूस हमें निकालना होगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको जो है तो तकसीम करना होगा. ठीक है, तकसीम की अलामत दी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर करते हैं 148 अपॉन 138 divided by 120 upon 184. So in this next step you see it 148 upon 138 multiplied by 184 upon 120. तो अभी अगर हम यहाँ पर इसे मुख्तसर करते हैं बच्चों, तो मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मुख्तसर करेंगे हम तो काफ़ी वक्त लगेगा इसे. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो डायरेक्टली इसको आंसर आपको बताते हैं यहाँ पर कि हमें जो है तो इसे मुख्तसर करने के बाद में 37 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 30 आएगा. ओके, इसके बाद आप देखेंगे इसे हम यहाँ पर मज़ीद अगर मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 15 ज़ा 50 होगा, 30 होगा. ओके, सो आंसर विल बी 2 into 37 means 74, or 3 into 15 is equal to 45. Okay, so answer will be 74 upon 5, which answer is 74 upon 5. So third one is the answer here, 74 upon 45. So third option is the correct option for this question. Okay, now we will move for the next question here. And on your screen, students, you are observing the question here. The question is on your screen. Just observe that question and find out the answer from these options. 11 upon 15, then 24 upon 55, then 55 upon 73, then 73 upon 55. Okay, so these are the option here. So will you tell me which is the correct answer for this one? अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले कि यहाँ पर नसबनुमा जो है
तो एक जैसे नहीं है, है ना। तो पहले हमें नसबनुमा यकसा करके इनकी जमा करनी होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 3/5 दिया हुआ है और 8/11 है, यानी नसबनुमा अलग अलग है इसमें, है ना। तो हमें सबसे पहले इनके नसबनुमा एक जैसे करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसे हल करते हैं हम। 3/5 जमा 8/11। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 11 से हमने यहाँ पर जो है तो इसे ज़रब किया है और इसे हमने यहाँ पर जो है तो 5 से ज़रब किया है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 × 11/5 × 11 प्लस 8 × 5/11 here. So answer will be here 3 × 11 33, 8 × 5 means 40, and 5 × 11 means 55, and 5 × 11 means 55, okay. So answer will be here 33 plus 40 73, and 55 is 55 here. So 73/55 will be the answer here. What is answer here? 73/55, okay. The fourth one answer is the correct answer for this one, okay. So like this we can answer the question. Now we'll move for the next question, and the next question is on your screen, students. 1 minus 161/174 into minus 203/207 is here. So what is the answer here? Option is on your screen. So the options are first one is on your screen, 54/49, then 49/54, then minus 49/54, then fourth one is minus 54/49, okay. These are the options here. So what suppose we have to do here, यहाँ पर हमें नातिक आदात को ज़रब देते वक्त पहले तिरछा ज़रब देकर मुख्तसर सूरत हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पर जो है तो उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं minus 161/174 into minus 203/207 is here, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि मुख्तसर किया हमने इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -7/6 into -7/9, ओके। सो देयर इज़ अ multiplication, so -7 into -7 and 6 into 9, so answer will be 49/54, means which option is the correct answer? So we will answer that second option is the correct answer, 49/54, okay. Like this we can do the so many questions similar like this. So is here's another question, 142/145 into 130/126. so यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, ओके। तो हमने यहाँ पर जमा के भी देखे हैं, तफरीक के भी देखे हैं, तकसीम के भी देखे हैं, ज़रब के भी, अभी हम यहाँ पर ज़रब के भी देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, this one is 3, and this one is the fourth option. So option is on your screen, okay. Now you are supposed to answer for these questions, ठीक है। क्या दिया है, 144/145 into 130/126। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है तो इसे मुख्तसर करेंगे, ठीक है। मुख्तसर करने में आप देखेंगे यहाँ पर कि 145 into 130/126, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मुख्तसर करते हैं तो यू विल गेट हेयर 71 into 26/29 into 63, ठीक है। सो आंसर विल बी 1846/1827 विल बी द आंसर है, ओके। सो लाइक दिस आप यहाँ पर जो है तो आंसर आपको मिलते हैं। तो आप बताएं कौन सा आंसर करेक्ट है।
सो जब तक आप देख रहे हैं, आपकी आंखें जिस आंसर की तलाश कर रही है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ गया यहाँ पर, ठीक है। 1846 अपॉन 1827, the first option is the correct option. Okay, so like this students we can do many questions. Okay, try it from yourself. Best of luck. Assalamu alaikum.